हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लास यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो अमीन पटवारी में जो मैथ्स है, मैथ्स का सिलेबस है जिसमें 20 नंबर का आपका सिलेबस में है, उसको हम डील कर रहे हैं। ठीक है ना। आज हम जो हमारा पहला जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव और भिन्न के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं दशमलव और भिन्न। ठीक है ना। चलिए दशमलव और भिन्न। जैसे दशमलव बोला जाए तो दशमलव क्या, जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 4.96। ठीक है। तो ये जो बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु क्या है? ये दशमलव है। ठीक, बिंदु क्या है? दशमलव। अब मैं भिन्न बोलूं तो भिन्न का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या, भिन्न का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जिसको अंश और हर के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक, जैसे कोई संख्या है 4/5। 4/5 क्या है? ये क्या है? भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। इस 4/5 में भिन्न में क्या है? ये जो ऊपर का जो संख्या है, ऊपर का संख्या क्या है? अंश है। और नीचे का संख्या क्या है? हर है। ऊपर का संख्या क्या है? अंश है। और नीचे का संख्या क्या है? हर। तो ये क्या है? भिन्न है और ये दशमलव। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से आसान लेवल के बनते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो दशमलव वाली संख्या है, उन संख्याओं को ऐड करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए या तो मल्टीप्लाई करने के लिए या फिर डिवीजन करने के लिए दे दिया जाता है। या तो अब आपका जो भिन्न है ना, भिन्न से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बहुत सारे आपको भिन्न दे दिया रहेगा। उस भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना है, भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है, इसके बारे में पूछता है। ठीक है ना। चलिए एक एक करके डील करेंगे। पहले हम दशमलव वाला पार्ट डील कर लेते हैं कि दशमलव वाली जो संख्या है उसको जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे, गुणा कैसे करना, भाग कैसे करना। चलिए देखिए। पहले तो इससे पहले मैं दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलना कैसे, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, चलो अगर मैं बोलूं कि दशमलव को भिन्न में, दशमलव को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? भिन्न में। और भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है? भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करना है। भिन्न को किस में? दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करें? भिन्न को दशमलव, दशमलव को भिन्न। तो पहले दशमलव को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? भिन्न में। जैसे मैं बोला कि 4.50, 4 क्या लिखा है? 51। चलो 4.51 लिखा है, 4.51 लिखा है। अगर मुझे इसको भिन्न में बदलना है तो पहले तो पूरा का पूरा नंबर लिखना होता है। पहले क्या है? पूरा का पूरा नंबर लिखना है। पूरा का पूरा नंबर कितना दिया है? 451। कितना दिया है? 451। ठीक, अब ये जो दशमलव है ना, दशमलव के लिए हम क्या लिखेंगे? 1। दशमलव के लिए क्या लिखेंगे? 1। और दशमलव के बाद जो इकाई तरफ, ठीक है, दशमलव के बाद इकाई तरफ जितने भी अंक है, 1 और 2, जितने भी अंक है उतने शून्य हमें बढ़ाना है। ठीक, तो दशमलव था, इसको हम क्या बदल दिए? भिन्न में बदल दिए। अब आते हैं भिन्न को दशमलव में बदलना है तब। जैसे मैं भिन्न दे दिया हूँ 3 बटा दे दिया हूँ, मान लो 5, 3/5 दिया है। अब इसको मुझे किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलना है तो इसका मतलब है 3 को मुझे किससे भाग देना पड़ेगा? 5 से भाग देना पड़ेगा। 3 को किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। देते हैं, चलिए देते हैं 3 को 5 से भाग। तो 3 बड़ा है किससे? 5 बड़ा है किससे? 3 से। तो एक बार में तो जाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। तो हम पहले कितने बार मिलेंगे? शून्य बार। तो 5 शून्य कितना हो गया? शून्य हो गया। फिर ठीक है ना, 5 शून्य। अब वो 3 बचा। अब 3 के बाद क्या लगाऊं मैं? दशमलव लगाऊं, कितना हो गया? वो 30 हो गया। अब 30 को मुझे 5 से भाग देना है, कितनी बार में जाएगा? 5 छक्के 30। इसका मतलब है 3/5 को अगर मैं दशमलव में लिखता हूँ, 3/5 को मैं दशमलव में लिखता हूँ, कितना लिखूंगा? 0.6 लिखूंगा। ठीक है ना। 3/5 को क्या लिखता हूँ मैं? दशमलव में लिख रहा हूँ तो 0.6 लिखूंगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोला कि 0.20 को मुझे क्या बदलना है? भिन्न में बदलना है। सरलतम भिन्न में बदलना है। फिर भिन्न में बदलना है क्या करूंगा मैं? पहले तो पूरा का पूरा नंबर लिखूंगा 020। क्या लिख दिया? 020। अब जो डिजिट है, डिजिट के पहले जितना भी शून्य हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अब मैं दशमलव के लिए क्या लिखूंगा? 1। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? इकाई तरफ 2 संख्या है, तो कितने शून्य बढ़ाऊंगा? 2 शून्य बढ़ाऊंगा। अब ये जो नंबर डिजिट है, इसके शून्य, पहले शून्य है तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं। तो मेरा जो कितना बन गया? 20.100 बन गया। कितना बन गया? 20.100। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसको 1 शून्य से 1 शून्य काट सकता हूँ। 2 से क्या काटू? 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है। तो मेरा अगर मैं 0.20 को अगर मैं भिन्न में बदलूं, कितना आएगा मेरा? 1/5 आएगा।
ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और नीचे वाला क्या है, मेरा हर है। अब आते हैं इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसमें भिन्न को दशमलव बदलना है। एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि 10 बटा, मान लेते हैं 10 बटा 15 लिख। अब 10 बटा 15 है, 10 बटा 15 को मुझे क्या बदलना है, दशमलव में बदलना। अब मुझे दिख रहा है कि ये तो 10 बटा 15 है, इसको और मैं अगर सरलतम रूप में लिखूं, और अगर मैं इसको सरलतम रूप में लिखूं तो मैं अंश और हर को दोनों को 5 से डिवाइड कर सकता हूं। 5 से डिवाइड किया तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, और 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 5 तिया क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखते हैं कि अगर मैं क्या करूं, 3 से अगर मैं 2 को 3 से भाग दूं, 2 को मैं किससे भाग दूं, 3 से भाग दूं, तो पहले तो 2 से बड़ा क्या है, 3 बड़ा है, तो एक बार में दूं ज्यादा हो जाएगा, तो मैं शून्य टाइम्स ले लेता हूं। शून्य टाइम्स लूं तो कितना हो जाएगा, 3 शून्य शून्य, दशमलव लगाया भैया, दशमलव लगाया तो क्या हो गया, एक शून्य बढ़ेगा, तो कितना हो गया, 2 का 20 हो गया। अब 20 को अगर मैं भाग दे रहा हूँ 3 से तो कितनी बार में जाएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 हो गया। ठीक है, 3 छक्के 18, फिर 2 बज गया, फिर दशमलव बढ़ा, 3 छक्के 18, फिर दशमलव बढ़ा, 3 छक्के 18, ये क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हम एक क्या यूज करते हैं, बार यूज करते हैं, 0.6 का बार, 0.6 का बार। अगर ऊपर में एक डंडी लगा दूं, इसका मतलब है कि 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 6 जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है 0.6। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.66666 वो चला जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब है जो संख्या रिपीट हो रहा है उसकी संख्या के ऊपर क्या लिख देता हूं, मैं बार लिख देता हूं। ठीक है ना, बार लिख देता हूं। इस तरह से क्या किया जाता है, इसको भिन्न को दशमलव में बदला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई दे दिया है कि 1 दशमलव दिया, ठीक, कोई दशमलव दिया है, मैं बोलूं कि 3.72, 3.7। अब इसको मुझे किस में बदलना है, 3.72 को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना क्या करूंगा, मैं पहले तो पूरा कंप्लीट नंबर लिखूंगा 372। ठीक है ना, दशमलव के लिए 1 लिखे, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, तो 2 शून्य बढ़ाओ भैया, बढ़ा दी, ठीक, 2 शून्य बढ़ा दी। अब यहाँ पे देखो, इसको सरलतम रूप में अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखूं, अगर मैं 2 से 5, जब ये भिन्न में बदल गया, ये क्या हो गया, अंश हो गया, और ये क्या हो गया, हर हो गया। और इसको और मैं अगर सरलतम रूप में लिखना चाहूँ, यहाँ पे देख लो कि ये 2 से भाग जा रहा है, क्योंकि यहाँ की इकाई अंक में 2 है, यहाँ पे 0, 2 से भाग दूं कितने बार में, ये 50 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2 हो गया 17, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, और कितनी बार में, 2 अट्ठे 16 हो गया, उसके बाद 1 बचा, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के कितना हो गया, 12। ठीक है, चल उसके बाद और जा रहा है, दोनों और कट जा रहे हैं, तो 2 पच्चीसम 50, और 2 निया 18, ठीक, 2 निया 18, और 2 तिया 6। तो अगर मैं इसका सरलतम रूप देखूं, 3.72 का सरलतम रूप देखूं तो कितना होगा, 2393.93 ये सरलतम रूप। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि 1/6, इसको मुझे क्या किसके रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। 1/6 किसके रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, दशमलव के रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो मुझे 1 को किससे भाग देना है, 6 से। 1 को किससे भाग देना है, मुझे 6 से भाग देना है। तो देख के देखते हैं, तो 1 को 6 से भाग दूं, तो 1 को 6 से भाग दूंगा तो 1 ज्यादा हो जाएगा, तो 0 टाइम्स लो, ठीक, 0 टाइम्स लो, कितना हो गया, 6 शून्य शून्य, दशमलव लगाए, दशमलव लगाने के बाद 1 शून्य बढ़ाया, कितना हो गया, वो 10 हो गया। 10 हो गया, इसका मतलब अगर 10 को मैं 6 से भाग दूं, 10 को मैं 6 से भाग दूं, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में 12, और ज्यादा हो जा रहा है, 6 एकम 6, एक बार में ले सकता हूँ। चलो भैया 1 ले लिए, कितना बचा, 10 था, 10 में 6 कितना बचा, 4 बचा, ठीक, 4 बचा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कैसे सिंपली भाग दे के बता दे रहा हूँ। जैसे मैं बोला कि 1 को किससे भाग देना है, मुझे 6 से भाग देना। तो एग्जाम में तो इतना करते नहीं बैठोगे, ठीक है, एग्जाम में समझने के लिए कि कितने बार में जाएगा, 0 बार में 0, कितना बचा 1, दशमलव लगाया, कितना हो गया 10। कितनी बार में अगर मैं 2 बार लूं तो 2 छक्के 12, सॉरी 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले लिया, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 4, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो जाएगा ये
6 छक्के 36, ठीक कितना हो गया 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, कितना बचा 4, फिर 40 हो गया 6 छक्के 36, तो ये क्या हो जाएगा 6 6 6 6, ये बढ़ता जाएगा। अब कोई संख्या जब रिपीटेड मोड में रहता है, कोई संख्या बार बार रिपीट होता है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक डंडी ऊपर में लगा देते हैं, जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए डंडी लगा देते हैं। तो मेरा आंसर कितना आता है 0.16 का बार, 0.16 का बार, ठीक है। तो बार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि जो दशमलव है, बार वाले दशमलव है उसको भिन्न में बदलना, और भिन्न को क्या है दशमलव में बदलना, ठीक है। चलिए देखते हैं बार वाले क्वेश्चन को हमें क्या है भिन्न में कैसे बदलना है, बार वाले जो दशमलव में जो संख्या दिया उसको भिन्न में कैसे बदलना है, एक बार उसके बारे में देखते हैं। चलिए, जैसे मुझे बोला गया कि 0.26 दिया है, और 6 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, 6 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। 0.26 लिखा है और 6 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। अगर 6 के ऊपर बार लगा है तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप देखना, ठीक है ना। स्टेप देखना है कि सबसे पहले काम है हमें पूरे का पूरा नंबर को लिखना, पूरा का पूरा नंबर लिख लिया, ठीक है भैया। सबसे पहले क्या काम है हमारा, पूरा का पूरा नंबर लिखना, पूरा का पूरा नंबर लिख लिया, ठीक है। अब जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, छतरी लगा हुआ, जिसके ऊपर छतरी लगा हुआ है वो 9 दे के जाएगा, जिसके ऊपर छतरी लगा है वो क्या दे के जाएगा, 9 दे के जाएगा। और कहां पे देगा, नीचे, जिसके ऊपर छतरी लगा है उसके वो क्या दे के जाएगा, 9 दे के जाएगा। कहां पे, हर पे 9 दे के जाएगा। और जिसके ऊपर छतरी नहीं लगा है, छतरी किसके ऊपर नहीं लगा है, 2 के ऊपर, दशमलव की बात का नहीं देखना, दशमलव के पहले छतरी किसके 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 ऊपर नहीं लगा है, 2 के ऊपर नहीं लगा है। 2 के ऊपर नहीं लगा, क्या लिखूंगा मैं, 0। 2 के ऊपर नहीं लगा, क्या लिखूंगा, 0। अब देखते हैं कि छतरी के ऊपर नहीं लगा था उसके लिए 0 लिखे, और जिसके ऊपर छतरी नहीं लगा है उसको ऊपर में क्या करना है, घटाना है। जिसके ऊपर छतरी नहीं लगा उसको ऊपर में क्या करना है, घटाना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो घटाओ, 26 में क्यों घटाए, कितना बचा, 24, ठीक है ना। अब 90, ठीक, 90 है, 90 लिखो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24/90। अगर मैं इसको और सरलतम रूप में लिखना चाहूँ, इसको और अगर मैं सरलतम रूप में लिखना चाहूँ तो ये देखो कि 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है तो कितनी बार में जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। अगर मैं 3 से भाग दूं कितने बार में जाएगा, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 30। अगर मैं यहाँ पे देखते हैं कि अगर सही आंसर सही आया कि नहीं चेक करना है, तो अगर मैं क्या करूँ, 8 को किससे भाग दूं, मैं 30 से भाग दूं, 8 को 30 से भाग दूं तो क्या भाग जाएगा, ठीक है ना। नहीं जाएगा तो 0, ठीक, दशमलव लगाया, कितना बचा, ये हो गया 80। 30 तिया 90 ज्यादा हो जाएगा, 30 दूनी, ठीक, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60, तो ये कितना हो गया आपका, 20 बचा। दशमलव तो लगा है, 2 शून्य बढ़ा है, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 6 बार में 180, फिर 20 बच गया, 20 फिर शून्य लगाया, फिर 200, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ये चलता जाएगा, फिर 6, फिर 6 चलता जाएगा। इसका मतलब है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.26 का क्या लिख सकता हूँ, बार। तो हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है, 8/30। 8/30 हमारा क्या है आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, पूरा डिटेल क्वेश्चन करेंगे, एक पूरा सेशन होगा क्वेश्चन का। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जिसके ऊपर छतरी लगा हुआ है, जिसके ऊपर छतरी लगा हुआ है वो क्या दे के जाएगा, हर में 9 दे के जाएगा। और जिसके ऊपर छतरी नहीं है, छत्र छाया नहीं है, वो क्या दे के जाएगा, 0 दे के जाएगा। और जिसके ऊपर छतरी नहीं लगा है वो क्या करेगा, पूरे नंबर पे फिर अपने आप को क्या करेगा, घटाएगा, पूरे नंबर पे क्या करेगा, अपने आप को घटाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, कि अभी हम कॉन्सेप्ट सीखें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनता है। अब अगला टॉपिक जो भिन्न से बनता है, भिन्न से बनता है कि बहुत सारे अगर भिन्न दे दिया है, बहुत सारे भिन्न दे दिए, तो क्या है, जोड़ना घटाना। जोड़ना घटाना भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मैं जैसे बोला कि 4.62 को जोड़ना है 0.2 और जोड़ना है किसको, 10.96 के साथ। ये तीनों संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो बेसिक तरीके से ही जोड़ना है, होल नंबर को होल नंबर के साथ और दशमलव के बाद वाले संख्या को दशमलव वाले बाद के साथ। तो हमारा देखो 4 दिख रहा है, दशमलव लगाए, ठीक है भैया। यहाँ पे 0 है, ठीक है, दशमलव लगाए। यहाँ पे 10 है, ठीक है, दशमलव एक ही सीधे में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो 6 2, उसके बाद 2, उसके बाद 9 6। यहाँ पे देखो ये जो पहला संख्या है इसमें 2 नंबर है, 2 डिजिट है। पहले संख्या में क्या है, 2 डिजिट है, और तीसरे संख्या में भी 2 डिजिट है, दशमलव बाद। लेकिन दूसरे संख्या में दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है।
तो मैं चाहूं तो यहाँ सॉल्व करने के लिए अपने अपने सहूलियत के लिए क्या कर सकता हूँ, वहां पे शून्य लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ना है, क्या करूँ, 6 और 2 8 हो गया भैया, ठीक है। यहाँ पे 9 और 2 क्या हो गया, 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17, 11 6 कितना, 17, 17 का 7 हो गया। कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे तो आगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 1 का 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15.78, 15.78। तो इस तरह से जोड़ा जाए, ठीक है ना। तो दशमलव को सीधा सीधा सीधे में लिखना है, बाकी जो एक डिजिट है, एक डिजिट, 2 डिजिट से 2 डिजिट, दशमलव बाद 2 डिजिट से 2 डिजिट, ठीक है ना। अगर इसी में मुझे घटाने को बोल दिया जाए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं, यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जांपल 101.49 प्लस 96.2 माइनस 102.49। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो कि ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है, उसके साथ जो आंसर आएगा उसको घटाना, ठीक। आंसर है, जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये जो है ना, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं रहेगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो पहले तो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो क्या करें, 101.49, ठीक। मैं क्या बोला हूँ, होल नंबर को अपने एक साथ लिखना है। दशमलव क्या रहेगा, सिद्ध में रहेगा, यहाँ पे भी 102, दशमलव कहाँ रहेगा, सिद्ध में 4 9, ठीक। अच्छा ये माइनस में ना, माइनस में तो इसको अलग करेंगे, सॉरी इसको क्या करना है, अलग से हमें सॉल्व करना है माइनस वाले। चलो पहले तो ऐड करते हैं, इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। चलो ऐड करके देखें, ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले जो संख्या है, पहले संख्या में 2 डिजिट है, दशमलव बाद 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे नीचे में दशमलव बाद 1 ही डिजिट है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे शून्य बढ़ा सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं देखूँ तो ये हो गया क्या, 9, अगर ये हो गया कितना, 4 6, ठीक है ना। ये कितना, यहाँ पे दशमलव लगा है, ये हो गया 4 1 6 1 7, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया क्या 1, तो 197.6। अब मुझे उसमें कितना घटाना है, 102.49 घटाना, करें 197.49, उसमें घटाना कितना है मुझे, उसमें 102.49 घटाना। अगर मैं घटाऊं तो ये 9 शून्य हो गया, ये भी क्या हो गया, अच्छा ये 6 है ना, ठीक। तो ये कितना बचा, 2 बचा, 7 में 2 घटाया कितना बचा, 5, 9 में शून्य घटाया तो कितना बचा, 9, और 1 में घटाया कितना बचा, 55। कितना आ रहा है हमारा आंसर, 95.। इस तरीके से क्या है, आसान रहता है जोड़ना घटाना, ठीक। अब कभी कभी क्या है कि टाइम, तो वहां आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए क्या है, जैसे एक आध क्वेश्चन बोलो 2 दशमलव ऐसे दे, 0.3 धन 0.33 धन 0.333 धन 0.3333, कुछ ऐसा लिखा है। अभी इन सभी को जोड़ना है। अब जोड़ना है तो ऑब्वियस सी बात, आप क्या करोगे, बेसिक से करने जाओ। अब अगर संख्याएं समान है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्या पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, टेबल पढ़ना। टेबल पढ़ना है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है ना, 3 चौक 12। टेबल पढ़ लिए, 4 3 था तो टेबल पढ़ लिया। दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, इधर से राइट हैंड साइड से 1 अंक के बाद, या फिर इधर से देखो तो 4 अंक के बाद लगा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद लगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर समान संख्या दिया है तो बस टेबल पढ़ना है। समान अगर डिजिट दिया है, एक डिजिट समान दिया सभी में, तो क्या करना है, टेबल पढ़ना। अब इसके बाद आते हैं आपका भिन्न। भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, कौन सा बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है, इसके बारे में क्या है पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। अब हमें यहाँ पे मैं 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा। 3 तरीकों से क्या है, बढ़ते घटते क्रम में अभी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके बारे में मैं 3 टॉपिक, मतलब 3 जो मेथड है, तीनों मेथड बता दे रहा हूँ। तीनों मेथड में आपको जो मेथड सही लगे वो कर लेना, ठीक है। जिसमें पहला मेथड है मेथड वन को बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेथड 1 कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में करेंगे, अभी क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दूसरा मेथड पढ़ेंगे मेथड 2 पढ़ेंगे हम डिफरेंस मेथड। दूसरा पढ़ेंगे हम क्या, डिफरेंस मेथड। हमें मेथड 3 पढ़ना है, एलसीएम मेथड। मेथड 3 कौन सा पढ़ना है, एलसीएम मेथड। मैं तीनों मेथड से बता दे रहा हूं, ठीक है। मेथड 3 एलसीएम मेथड,
जो मेथड आपको सही लगे एग्जाम में वो अपना लीजिए। चलिए अब तीनों का एक एक देखता है एक तरीके से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि तीनों तरीके से देखते हैं कि अगर तीनों तरीके से मैं सॉल्व करता तो सॉल्व होगा कि। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में पहले तो दो नंबर का देखा हूं, फिर 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे। अगर 2 नंबर का देखो मैं 4/9 लिखा है और एक लिखा है 7/8 लिखा। अब इन दोनों में बोला है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा के बता रहा हूं, फिर नीचे वाला देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना। पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो 8 चौका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब जो संख्या आया है, जो संख्या बड़ा और जो संख्या छोटा वो छोटा, ठीक है ना। कौन सा संख्या बड़ा है, 63 बड़ा है तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा, और ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। दूसरा आते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में सेम एग्जांपल से करेंगे 4/9 और ये है मेरा 7/8 7/8। डिफरेंस मेथड में क्या करना रहता है कि जो अंश और हर में क्या देखना रहता है, हमें डिफरेंस देखना रहता है। अंश में डिफरेंस, अंश और हर में डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितने का 5 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 1 का, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस 5 का, वहां पे डिफरेंस 1 का, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मेथड दूसरा भी करेंगे, जो डिफरेंस है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर क्या कर लो ये जो दिख रहा है ना डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर। डिफरेंस का मल्टीप्लाई 5 एकम 5 कितना हुआ 5। अब ये जो 5 आया है ना वो डिफरेंस से क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इसके हर में क्या करना है मल्टीप्लाई करना। यहाँ 5 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई, आपका जो अंश है अंश में मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 है, 1 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 एकम 4 आ रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 7 पंचे 35 आ रहा है। तो भैया बड़ा कौन 35 बड़ा, छोटा कौन 4 छोटा। आंसर सेम आया। अब आते हैं तीसरा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या करना रहेगा कि जो सेम एग्जांपल से करते हैं और एग्जांपल देखेंगे बाद में। 4/9 और ये है क्या आपका 7/8। अगर मुझे एलसीएम मेथड लगाना तो एलसीएम मेथड में क्या करना पड़ेगा, जितने भी भिन्न दिया हुआ है, जितने भी फ्रैक्शन दिया है, जितने भी भिन्न दिया हुआ है, उस भिन्न को हमें क्या करना पड़ेगा, उस भिन्न के हर का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा। एक लघुत्तम समापवर्त पूरा एक चैप्टर है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं 9 और 8 का लघुत्तम समापवर्त निकालता हूँ कितना होगा 8 9 72 हो जाएगा। अब जो एलसीएम आया है उस एलसीएम को हर से भाग देना। अगर एलसीएम को मैं हर से भाग दूं, 72 को 9 से भाग दूं कितने बार में जाएगा 8 बार में, उसके अंश से मल्टीप्लाई करना। अगर मैं यहाँ से भाग दूं तो 8 निया कितना होगा 72 को ऊपर मल्टीप्लाई। ये कितना है 8 चौक 32, ये कितना है 7 निया 63। भैया कौन बड़ा 63, छोटा कौन 32, ठीक। तो ये क्या है 3 मेथड है, तीनों मेथड में से आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अगर संख्याएं अगर भिन्न छोटा छोटा दिया है, अंश और हर छोटा छोटा संख्या है तो बेस्ट तरीका आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना। छोटा छोटा संख्या दिया, चाहे आप क्या है डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हो, आप एलसीएम मेथड भी लगा सकते हो, आपका जो मर्जी है वो मेथड आप लगाइए। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। अगर मैं ये तो 2 संख्याओं के लिए, क्या ये चीजें 3 संख्या 4 संख्या के लिए भी काम करता है। और हमें पूछता है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगा जमाने को बोलता है। चलिए देखते हैं बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कैसे जमाते हैं। बढ़ते क्रम और घटते क्रम, मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो आप 4वीं 5वीं पढ़े हो उस एग्जांपल से दिखा दे रहा हूं कि मैं बोलूंगी 4 9 7 1 और 6। ये जो 5 संख्या है, 5 जो नंबर है 5 संख्याएं हैं, इन संख्याओं को क्या करना है बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है। पहले तो मुझे समझ में आना चाहिए कि बढ़ते घटते क्रम में कैसे लिखा जाता है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटे को पहले लिखा जाता है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटे को सबसे पहले लिखा जाता है, और घटते क्रम में लिखना है तो क्या है सबसे बड़े को पहले लिखा जाता है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे छोटे को पहले लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन 1 जो है, अब उसके बाद उससे बड़ा लिखना पड़ेगा। 1 छोटा है, ये छोटा का साइन जो आपका लेफ्ट हैंड का जो मुड़ा हुआ लेफ्ट हैंड है ना, ये छोटा साइन है, छोटा का साइन। तो 1 छोटा है, किससे छोटा है 4 से, और 4 भी छोटा है किससे 6 से, और 6 भी छोटा है किससे
7 से, और 7 भी छोटा है किससे? 9 से। तो इसका मतलब एक छोटा है 4 से, 4 छोटा है 6 से, 6 छोटा है 7 से, 7 छोटा है 9 से। इसका मतलब है ये क्या है? आपका बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। किस क्रम में लिखा हुआ है? बढ़ते क्रम में। अगर मैं इसी संख्या को, इसी नंबर को, इसी संख्याओं को क्या करूं? घटते क्रम में लिखना चाहूं, तो घटते क्रम में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि अब मुझे घटते क्रम में लिखना, सबसे बड़े को पहला लिखना पड़ेगा, और सबसे बड़ा कौन? 9। 9 बड़ा है, अब कौन सा साइन लगेगा? घटते क्रम में बड़ा का साइन लगता है। 9 बड़ा है किससे? 9 बड़ा है किससे? 7 से। 7 बड़ा है किससे? 6 से। 6 बड़ा है किससे? 4 से। और 4 बड़ा है किससे? 1 से। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है कौन से क्रम में है? घटते क्रम में है। कौन से क्रम में है? घटते क्रम। ठीक है ना? एक तो है बढ़ते, ये तो बढ़ते क्रम है, और ये क्या है? घटते क्रम। इसी तरह से क्या है, आपको जो भिन्न है ना, भिन्न को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना होता है। चलिए देखते हैं भिन्न को बढ़ते क्रम घटते क्रम में कैसे लिखते हैं। जैसे मैं भिन्न बोल दिया कि 4/5, 7/9 है, 15/16 है, और मैं बोल दिया कि एक बोल दिया 8/11। इतने ये संख्याएं दिया है, 4 संख्याएं दिया, 4, 5, 6 जितना भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। अब इसमें बोला है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। इसी टॉपिक से हम सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, ये भी क्या करेंगे? डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर मैं तीनों मेथड एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ, तीनों मेथड से देखते हैं। 3 मेथड बता दिया ना मैं। एक तो हमारा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दूसरा मेथड में क्या बोला? डिफरेंस मेथड। दूसरा मेथड कौन? डिफरेंस मेथड। और थर्ड मेथड कौन सा है हमारा? एलसीएम मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है? एलसीएम मेथड। आप तीनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कैसे करें? अब 2 संख्या था तो 2 संख्या था, आसानी था, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। जो बड़ा था वो बड़ा, जो छोटा था छोटा। बट यहाँ पे 4 संख्या है, चारों संख्या में अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जोड़ी बना के करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से इन दोनों का जोड़ी बनाऊं, इन दोनों का जोड़ी बनाऊं और दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, तो यहाँ पे 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है भैया। यहाँ पे 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है भैया। इन दोनों में बड़ा कौन? ठीक है, कौन बड़ा? 36 वाला बड़ा, तो ये तो हो गया इसमें बड़ा। इन दोनों में ये बड़ा है। उसके बाद देखते हैं, ये बड़ा है ना, तो अब इसके साथ देखते हैं। अगर मैं इसके साथ देखूं, अब इसके साथ देखूं, तो ये वाला तो काट दूं ना, ये क्योंकि पहले और दूसरे के लिए। अब मुझे पहले और तीसरे के लिए देखना है। पहले और तीसरे के लिए देखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 16 चौक 64 कितना हो जाएगा? 16 चौक 64। 16 चौक 64। यहाँ पे देखना 15 पंचे 75। ठीक है, 15 पंचे कितना हो रहा है? 75। तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन? आपका ये थर्ड, ये बड़ा हो गया। ठीक, तो इससे बड़ा ये हो गया और इससे बड़ा ये हो गया। अब देखते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? तो कितना, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा? 11 पंचे 55, 5 11 एकम 11, 165। 165 आ गया। ठीक है ना, 165। अब कि अभी का जो ये जो चल रहा है, अभी जो क्रिया चल रहा है वो किसके किसके बीच में है? तीसरे संख्या और चौथे संख्या के बीच में। तीसरे और चौथे के बीच। तो 11 और 15 का गुणा करूं कितना आएगा? 165। और 8 और 16 का 8 छक्के 48, 4 हो गया। ठीक है ना, 8 एकम 8, 8 4 12। तो ये कितना हो गया? 128। ठीक है ना, 8 छक्के 48, 8 4 8 4 12। तो इसमें से बड़ा कौन? इसमें से बड़ा कौन? ये बड़ा। तो सबसे बड़ा तो ये वाला है, सबसे बड़ा ये वाला है, और ये जो है ना इससे भी बड़ा है, और ये इससे बड़ा है। ठीक, अब मुझे इसका और इसका बस देखना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? पहले और चौथे में, पहले और चौथे। क्योंकि ये जो तीसरा वाला है ना, तीसरा वाला इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो 4/5 जो है 7/9 से बड़ा था। 4/5 7/9 से बड़ा था, इसका मतलब है। और ये इससे ये बड़ा था, तो ये जो है इससे और इससे दोनों से बड़ा है। साथ ही साथ इसके साथ भी चेक कर लिया, इससे भी बड़ा है। इसके साथ भी चेक कर लिया। अब मुझे देखना पड़ेगा कि चौथा और पहले, चौथे और पहले में कौन बड़ा है? चौथे और पहले में कौन बड़ा है? चौथे और पहले में कौन बड़ा है? अगर चौथा मैं बोलूं 4/5 है, पहला कौन सा है? 8, चौथा कौन सा? 8/11, पहला कौन सा है? तो 11 चौक 44 हो गया। 8 पंचे 40 हो गया भैया। अब इससे भी बड़ा ये आ गया। ठीक है ना, इससे भी बड़ा कौन आ गया? ये वाला। अब देखते हैं इन दोनों में कौन सबसे छोटा है? 7/9, 8/11, 7/9, 8/11, 11 सत्ते 77।
8×8 72, तो ये तो बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि सबसे छोटा तो मेरा कौन सा आ गया, 8/11 आ गया, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा तो 15 सबसे बड़ा कौन आया, 15/16। अब 15/16 सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा ये था, ठीक है ना, इससे भी बड़ा कौन था, ये था, और जो है ये जो है इससे भी बड़ा है, और इनका मैं देखूं तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, किससे, इससे। तो सबसे छोटा 8/11, सबसे बड़ा कौन, 15/16। अगर मुझे इसको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना रहे, घटते क्रम में अगर मुझे लिखना रहे तो सबसे बड़े को मुझे पहले लिखना पड़ेगा, सबसे पहले बड़ा कौन, 15/16। 15/16 से छोटा कौन, 15/16 से छोटा कौन, 4/5, और 4/5 से छोटा कौन, 7/9। ठीक है, सॉरी, 4/5 से छोटा कौन, 7/9। मतलब 15/16 बड़ा है 4/5 से, 4/5 बड़ा है 7/9 से, 7/9 बड़ा है किससे, 8/11 से। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि नहीं कि सबसे बड़ा कौन, ये वाला, सबसे छोटा कौन, ये वाला। ठीक, ये तो हो गया आपका कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जब आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो आसानी से कर लो। अब आते हैं, ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो गया। अगर मुझे इसी को डिफरेंस मेथड से बनाना पड़े, अगर मुझे इसी को डिफरेंस मेथड से बनाना पड़े तो कैसे बनाऊं, इसी को मुझे किससे बनाना पड़े, अगर डिफरेंस से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं, चेक करते हैं। चलो डिफरेंस मेथड लगाएं। डिफरेंस मेथड में हमें अंश और हर का क्या देखना रहता है, डिफरेंस देखना रहता है। अंश और हर का मुझे डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस भैया, 1 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, आपका 3 का डिफरेंस। अब मुझे डिफरेंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, डिफरेंस को सिर्फ क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंस का मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा मेरा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो मेरा जो आपका जो मल्टीप्लाई किया कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब इस 6 को किससे मल्टीप्लाई कर, भाग करना मुझे, ये जो आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस से भाग करना। तो 6 को 1 से भाग दूं कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 2 से भाग दूं कितनी बार में जाएगा, आपका 3 बार में। 1 से भाग दूं कितनी बार में, 6 बार में। भाग दूं अगर 3 से कितनी बार में, 2 बार में। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक 24 हो गए, 7 तिया 21 हो गए, 15 छक्के 90 हो गया भैया, 8 दूनी 16 हो गए। अब यहाँ पे देख लो आप, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन है मेरा, 16 है भैया। यहाँ पे भी हमारा सबसे छोटा कौन था, 8/11। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन, 8/11। सबसे बड़ा कौन भैया, 15/16। 15/16 क्या है, सबसे बड़ा। ठीक, तो सबसे छोटा कौन, 8/11, सबसे बड़ा कौन, 90 वाला जो 15/16। तो आपका जो डिफरेंस मेथड है, डिफरेंस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। मेरे हिसाब से डिफरेंस मेथड बेस्ट होता है। ठीक है ना, डिफरेंस मेथड लगाओ, डिफरेंस मेथड बेस्ट। ठीक, तो दोनों मेथड से आ गए। अब मैं इसी में अगर मैं एलसीएम मेथड लगाना चाहूँ, डिफरेंस मेथड से समझ में आया, आसान लगा कि नहीं। ठीक, डिफरेंस मेथड से क्या है, आसान। जो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, याद रखने में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, लेकिन डिफरेंस मेथड थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आता हूं मैं, अगर एलसीएम मेथड लगाओ भाई, एलसीएम मेथड अगर मैं लगाता हूं तो लगा दूं एलसीएम मेथड। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ठीक, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अगर मैं क्या लगाऊं, एलसीएम मेथड लगाऊं। मैं नीचे बना दे रहा हूं एलसीएम मेथड से। अगर मैं एलसीएम मेथड से बनाऊं तो मुझे हर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। हर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और हर का एलसीएम लूंगा ना तो सभी में देखो कुछ में किसी में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। सभी को क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 11। अब यहां से मुझे किससे भाग देना है, 5 से। तो ये जो बाकी का जितने भी संख्या उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में आपके संयम से ध्यान देना है कि कौन सा मेथड मैं चूज करूं कि जो आंसर सही आ जाए और कम कम समय में आ जाए। ठीक है, तो अगर बड़े बड़े संख्याएं दिया है, बड़ा बड़ा संख्या दिया है तो ट्राई करना कि क्रॉस आपका डिफरेंस मेथड लगाना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड छोटे जो संख्या दिया है उसके लिए सही है, लेकिन जो बड़ा संख्या दिया है उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
लेकिन अगर कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा बस पूछे, कौन सा छोटा और कौन सा सबसे छोटा और कौन सा सबसे बड़ा पूछे, तो उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप चाहो इसमें से कोई सा भी मेथड आप अपना सकते हो, मेथड आपका कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, एक आपका ये जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक, लगभग 20-25 क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए अगला जो लेक्चर होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। कुछ यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे नोट कर लेना। अब जो आपका व्यापम का ट्रेंड है ना, व्यापम का ट्रेंड सीधे क्वेश्चन नहीं दे के क्या कर रहा है, स्टेटमेंट वगैरह दे रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह दे रहा है। तो स्टेटमेंट वगैरह थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना, ठीक। जैसे स्टेटमेंट हो गया, यहाँ से भिन्न के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, भिन्न के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिया, फिर बहुत सारी चीजें हैं। चलो आप देखे होंगे अभी का जो ट्रेंड है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बन रहा है कि आपका जो स्टेटमेंट वगैरह दे देता है, फॉर्मूला वगैरह कोई स्टेटमेंट में दे देता है, ठीक है ना, एसर्शन और आपके रीजन में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो आज हम क्या क्या पढ़े, भिन्न और आपका क्या है दशमलव के बारे में पढ़े। दशमलव में दशमलव को जोड़ना, दशमलव को घटाना, उसके बारे में पढ़े, ठीक है ना। गुणा भी क्या करना, गुणा तो आसानी से समझ सकते हो, गुणा के लिए क्या है, जैसे 4.9 है, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 4.9 से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव मल्टीप्लाई तो नॉर्मली जो मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है। अब यहाँ पे मुझे दशमलव देखना है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, तो मेरा जो दशमलव आंसर आएगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा, ठीक। चलो क्वेश्चन करेंगे तो और सारी चीजें क्या हो जाएगा, डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे। अब जब क्वेश्चन करेंगे ना, मल्टीप्लाई वगैरह है, एडिशन वगैरह है, तो वहां पे हम डिजिटल सम से करने का ट्राई करेंगे। डिजिटल सम से भी क्वेश्चन आपका क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इसके बाद हम करेंगे इसका जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करिए, हमारे जो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर किए जो आबिन पटवारी का जो फॉर्म भरने वाले हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम दिलाने वाले हैं, उनको शुरू से शेयर किए। और हमारा जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।